एनआईए को मिली बड़ी सफलता। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। साउथ अफ्रीका से पकड़ा गया पीएफआई का वांटेड पकड़ा गया है। मोहम्मद गौस नियाजी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2016 में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप इस पर था और इसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद गौस नियाजी, एनआईए ने 5 लाख का इनाम भी रखा था इस पर। एक बहुत बड़ी कामयाबी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिली है। 5 लाख का इनामी मोहम्मद गौस नियाजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 2016 में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोपी भी ये है और एनआईए ने 5 लाख का इस पर इनाम भी रखा था। जो हमने आपको दिखाया कि एनआईए ने ये वांटेड का आप देख रहे हैं पोस्टर, जिसमें 5 लाख का इनाम भी रखा गया था मोहम्मद गौस पर। और गौस नियाजी को भारत लेकर पहुंची है एनआईए की टीम। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बड़ी कामयाबी, 2016 से ये जो वांटेड था, 5 लाख का इनामी था, गौस नियाजी को गिरफ्तार करके अब एनआईए की टीम भारत ले आई है। जी बिल्कुल, देखिए 2016 से लगातार फरार चल रहा था, अलग अलग देशों में छिपकर बचने की कोशिश कर रहा था। गुजरात एटीएस को इसके बारे में सुराग लगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। तुरंत सेंट्रल एजेंसीज को अलर्ट किया गया और उसके बाद फिलहाल इसको हिंदुस्तान लाया गया है। इसको मुंबई ले जाया जा रहा है और उसके बाद इस केस को लेकर इससे पूछताछ होगी कि आखिरकार रुद्रेश की हत्या जिस तरीके से की गई उसमें कौन कौन शूटर शामिल थे और इसके साथ और इसके अलावा क्या ये कौन सी नई साजिश को तैयार कर रहा था। इसके अलावा पता ये भी चला है कि लगातार विदेश में रहकर ये पीएफआई को साउथ इंडिया के अंदर फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिनके लगातार संपर्क में था और टेरर फंडिंग के लिए भी ये कोशिशों में जुटा हुआ था। तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। एनआईए अब इससे आगे की पूछताछ करेगी और जो पीएफआई का एक मॉड्यूल अंदर ही अंदर पनपने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो गौस नियाजी है वो पीएफआई में किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था, भारत में किन किन लोगों के संपर्क में था? मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास इसी सवाल के साथ। माफ कीजिए, रोक रही हूं आपको, लेकिन कुछ डिटेल में जानकारी देना जरूरी है। जो गौस नियाजी गिरफ्तार किया गया साउथ अफ्रीका से, 8 साल बाद शिकंजे में पीएफआई का यह आतंकी फंसा है। गौस नियाजी जो दक्षिण अफ्रीका से जिसे पकड़ा गया है और अब भारत में लाया गया है एनआईए की टीम की तरफ से। 5 लाख का इनामी था, इस पर इनाम भी घोषित कर रखा था, एनआईए ने रखा था 5 लाख का इनाम और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। 2016 में सबसे बड़ा जो हत्याकांड था, आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप इस पर लगा। हत्या के बाद फरार हो गया था नियाजी, लेकिन अब जाकर साउथ अफ्रीका में मिला। अलग अलग देशों में अपना ठिकाना तक इसने गौस नियाजी ने बना रखा था। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इसे ट्रैक किया गया, इसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और फिर हत्थे चढ़ा। गुजरात एटीएस ने सेंट्रल एजेंसी को इसकी जानकारी दी थी। गुजरात एटीएस भी लगातार छानबीन कर रही थी। एनआईए ने गिरफ्तार कर अब हिंदुस्तान डिपोर्ट किया है और जब हिंदुस्तान डिपोर्ट किया है तो एनआईए की टीम लेकर पहुंची है मुंबई। नियाजी को एनआईए की टीम लेकर पहुंची और अब इस पूरे मामले पर ट्रायल भी चलाया जाएगा गौस नियाजी को लेकर। आपको और भी जानकारी देते हैं क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन संगठन है और कुछ और जानकारी जो मिल रही है गौस नियाजी के बारे में। दक्षिण अफ्रीका से पकड़ा गया, एनआईए ने इस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा साल 2016 में रुद्रेश की हत्या हुई थी। अब कैसे हुई थी रुद्रेश की हत्या, ये आपको बताते हैं। साल 2016 में रुद्रेश की हत्या की गई थी। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की दिन दहाड़े सरेआम संघ के कार्यक्रम से घर लौट रहे थे रुद्रेश और उस दौरान हत्या की गई। 35 साल के रुद्रेश पर घात लगाकर हमला हुआ था, अटैक किया गया था। अपने इलाके में लोकप्रिय रहे थे रुद्रेश और उन्हीं पर ही टारगेट किलिंग की गई थी। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, इस मामले में कि भारत में और कौन कौन लोगों से संपर्क में था ये गौस नियाजी, इसे गिरफ्तार तो किया गया, मुंबई भी लाया गया, अब इस पूरे मामले पर ट्रायल चलाया जाएगा, लेकिन किन किन लोगों के साथ संपर्क में था ये जानकारी क्या मिल पाई है एनआईए को?
जी बिल्कुल, देखिए सेंट्रल एजेंसीज को लगातार इस बात की भनक थी और साथ ही इस तरीके के अलर्ट भी सामने आ रहे थे कि बेंगलुरु के अलावा जो साउथ इंडिया है उसके अलग अलग शहरों में दोबारा से पीएफआई खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उसके जो मेंबर्स हैं जो बाहर विदेश के अंदर मौजूद हैं वो लगातार उनके लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और इसी फंड रेजिंग का काम मोहम्मद गौस को भी दिया गया था। मोहम्मद गौस की जो लोकेशन है वो सबसे पहले गुजरात एटीएस को मिली और उसके बाद सेंट्रल एजेंसी से उसको शेयर किया गया। लेकिन अब यहाँ समझने की सबसे जरूरी बात यह है कि जो कल ब्लास्ट हुआ है जो रामेश्वरम कैफे के अंदर, उसमें भी सेंट्रल एजेंसीज का शक था कि लश्कर तैयबा जो आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल है, इसके अलावा पीएफआई का हाथ भी हो सकता है क्योंकि पीएफआई लगातार खुद को बेंगलुरु के अलावा साउथ इंडिया के अलग अलग शहरों में रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ऐसे में इस धमाके को उन्होंने अंजाम दिया। तो ऐसे में अब इस गिरफ्तारी को फिलहाल ये पूरे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, जो बेंगलुरु में रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ, कैफे में ब्लास्ट हुआ, उससे भी तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अब पूरी छानबीन की जाएगी इसकी गिरफ्तारी के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका।